नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में, और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्पिनिंग टॉप और दोजी के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हैमर और हैंगिंग मैन क्या इंडिकेट करते हैं और उनके इंडिकेशंस को देखकर आप मार्केट में क्या पोजीशन ले सकते हो। उसी तरह आज हम देखेंगे कि स्पिनिंग टॉप और दोजी आपको क्या इंडिकेशंस देते हैं। स्पिनिंग टॉप कुछ इस तरह दिखते हैं। स्पिनिंग टॉप की बॉडी बहुत ही छोटी होती है, कुछ इस तरह। जैसे कि हैमर और हैंगिंग मैन ने हमें कई सारे इंडिकेशंस दिए थे कि आपको मार्केट में कब एंट्री करनी चाहिए। हैमर और हैंगिंग मैन फॉर्म होने के बाद मार्केट किस ओर जा सकता है, लेकिन स्पिनिंग टॉप ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं देते हैं। तो स्पिनिंग टॉप क्या इंडिकेशंस देते हैं, चलो देखते हैं। स्पिनिंग टॉप हमें बताता है कि मार्केट में बियर्स ने एंट्री की थी, जिसकी वजह से वो स्टॉक लो की तरफ भागता चला गया। साथ ही उस स्टॉक में बुल्स ने भी एंट्री की थी, इसलिए वो स्टॉक हाई की तरफ भागा। लेकिन जब मार्केट क्लोज होने के करीब आया तब स्टॉक प्राइस अपनी ओपनिंग प्राइस के पास जाकर ही क्लोज हुई। तो स्पिनिंग टॉप से हमें पता चलता है कि ना बियर्स मार्केट में मोमेंटम बना पाए ना बुल्स, और इसलिए स्पिनिंग टॉप हमें इंडिकेट करते हैं अनसर्टेनिटी। यानी स्पिनिंग टॉप बताते हैं कि उस स्टॉक में अनसर्टेनिटी चल रही है, यानी कुछ भी हो सकता है। तो स्पिनिंग टॉप हमें रिवर्सल या उस जैसा कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं देते हैं, वो बस बताते हैं कि उस स्टॉक में अनसर्टेनिटी है। ना बुल उस स्टॉक पर कंट्रोल कर पा रहा है, ना ही बियर्स। तो स्पिनिंग टॉप चाहे बुल ट्रेंड में आए या बियर ट्रेंड में, वो ज्यादा कुछ इंडिकेट नहीं करते हैं, और सिर्फ स्पिनिंग टॉप के बेसिस पर आप मार्केट में कोई पोजीशन नहीं ले सकते। अब बात करते हैं दोजी के बारे में। दोजी कुछ इस तरह दिखते हैं, यानी दोजी की जो बॉडी होती है वो बस एक सिंगल लाइन होती है। तो दोजी से हमें पता चलता है कि उस स्टॉक की ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम रही है। लेट से कोई स्टॉक है जिसकी ओपनिंग प्राइस 100 रुपीज रही है, उसका हाई 105 रुपीज रहा है और उसका लो 95 रुपीज रहा है, और उसकी क्लोजिंग प्राइस 100 रुपीज रही है, तो उसकी कैंडल कुछ इस तरह दिखेगी। देखो, दोजी में जरूरी नहीं है कि ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम ही होनी चाहिए। अगर उनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है तो चल जाता है। जैसे कि अगर ओपनिंग प्राइस 99.5 रुपीज है और क्लोजिंग प्राइस 100 रुपीज है, तो इतना डिफरेंस चल सकता है। तो स्टॉक की ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, इसका डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। और अगर ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम है तो और भी बढ़िया, क्योंकि दोजी की ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम होती है, इसलिए दोजी में कलर मैटर नहीं करता है कि वो ग्रीन कैंडल है या फिर रेड कैंडल है। तो चलो देखते हैं कि दोजी हमें क्या बताते हैं। तो दोजी हमें बताता है कि बियर्स ने उस स्टॉक में एंट्री की थी, जिसकी वजह से वो स्टॉक लो की तरफ चला गया था। साथ ही उस स्टॉक में बुल्स ने भी एंट्री की थी, जिसकी वजह से वो स्टॉक हाई की तरफ भी गया था। लेकिन दिन खत्म होते होते उस स्टॉक की प्राइस अपनी ओपनिंग प्राइस के पास जाकर ही क्लोज हुई। यानी दोजी भी हमें बताता है कि उस स्टॉक पर ना बियर कंट्रोल कर पाया ना ही बुल्स। तो दोजी भी हमें अनसर्टेनिटी इंडिकेट करता है। तो सिर्फ दोजी के बेसिस पर आप मार्केट में कोई पोजीशन नहीं ले सकते। दोजी में कुछ और भी पैटर्न्स होते हैं, चलो उन्हें भी समझते हैं। तो जो दोजी इस तरह दिखता है उसे ग्रेवस्टन दोजी कहा जाता है। ग्रेवस्टन दोजी की ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और लो प्राइस सेम होती है। और जो दोजी कुछ इस तरह दिखते हैं उन्हें ड्रैगन फ्लाई दोजी कहा जाता है। ड्रैगन फ्लाई दोजी की ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस सेम होती है। अगर आप ग्रेवस्टन दोजी की बात करोगे तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में बुल्स ने एंट्री तो की थी, लेकिन बुल्स अपना मोमेंटम बना नहीं पाए और फाइनली वो स्टॉक अपनी ओपनिंग प्राइस पर जाकर ही क्लोज हुआ। वही ड्रैगन फ्लाई दोजी में बियर्स ने एंट्री तो की थी, लेकिन बियर्स अपना मोमेंटम नहीं बना पाए और आखिर में वो स्टॉक अपनी ओपनिंग प्राइस के पास जाकर ही क्लोज हुआ। ड्रैगन फ्लाई दोजी दिखने में तो हैमर की तरह ही लगता है, बट हैमर को एक छोटी सी बॉडी होती है, वही ड्रैगन फ्लाई दोजी की बॉडी नहीं के बराबर होती है। तो आप कभी भी ड्रैगन फ्लाई दोजी और हैमर में कंफ्यूज मत होइए। तो चाहे वो स्पिनिंग टॉप हो या फिर दोजी हो, वो कई बुलिश ट्रेंड या फिर बियरिश ट्रेंड प्रेडिक्ट नहीं करते हैं। वो आपको ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं देते हैं जिससे आप मार्केट में एंट्री या एग्जिट ले सको। वो बस आपको बताते हैं कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हैमर ने हमें कुछ इंडिकेशंस दिए थे, जिसके बेसिस पर हम मार्केट में कुछ पोजीशंस ले पा रहे थे। सिमिलरली हैंगिंग मैन ने भी हमें कुछ इंडिकेशंस दिए थे, जिनके बेसिस पर हम मार्केट में पोजीशन ले पा रहे थे। पर इस एपिसोड में जब हमने स्पिनिंग टॉप और दोजी के बारे में बात की तो वैसा कुछ नहीं हुआ। हमें ऐसा कोई परफेक्ट इंडिकेशन नहीं मिला जिसके बेसिस पर हम उस स्टॉक में कोई पोजीशन ले पाए। तो बस दोजी या स्पिनिंग टॉप को देखकर आप कोई भी पोजीशन मत लीजिए, क्योंकि इन दोनों से हमें कोई अच्छा और परफेक्ट इंडिकेशन नहीं मिलता है। देखो, क्या नहीं करना चाहिए ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्या करना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी पैटर्न्स हैं इनको आप अच्छे से समझ लीजिए, और किन पैटर्न्स के बाद आपको एक्शन लेनी है और किन पैटर्न्स के बाद आपको एक्शन नहीं लेनी है ये आप अच्छे से समझ लीजिए। पिछले कुछ एपिसोड से हम अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने हैमर के बारे में बात की, उसके बाद हमने हैंगिंग मैन के बारे में बात की, उसके बाद हमने स्पिनिंग टॉप और दोजी के बारे में बात की, और अब हम बात करने वाले हैं इनगल्फिंग पैटर्न्स के बारे में।
अब तक हमने जो बात की यानी हैमर, हैंगिंग मैन, डोजी या स्पिनिंग टॉप, ये सारी सिंगल कैंडल्स थी। यानी एक कैंडल को देख के आप इंडिकेशन चेक करते थे कि उनसे क्या हमें इंडिकेशन मिल रहा है और उनके बेसिस पर हम देखते थे कि हम क्या पोजीशन मार्केट में ले सकते हैं। लेकिन इनगल्फिंग पैटर्न कोई सिंगल कैंडल नहीं है। इनगल्फिंग पैटर्न 2 कैंडल से बनती है। जैसे कि सिंगल कैंडल पैटर्न में हम एक ट्रेडिंग सेशन या एक दिन की कैंडल का एनालिसिस करके डिसीजन लेते थे। यहाँ पर हमें 2 दिन या फिर 2 ट्रेडिंग सेशन के कैंडल्स का एनालिसिस करना होगा। तो बेसिकली 2 तरह के इनगल्फिंग पैटर्न्स होते हैं, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न और बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो इनके नाम से आपको पता चल ही गया होगा कि ये पैटर्न किस तरह के होंगे। तो पहले बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को देखते हैं। तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न डाउन ट्रेंड में आता है और कुछ इस तरह दिखता है। इनगल्फिंग का मतलब होता है कि पूरी तरह से कवर कर लेना। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो दूसरे नंबर की कैंडल है उसने पहले नंबर की कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, शेयर प्राइस लगातार गिर रही है और उसी बीच एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है। तो जब आपको ऐसा कोई पैटर्न दिखता है तो उसे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है और वो ये कि ये जो पहली बॉडी है यानी रेड कैंडल की बॉडी, उसे ग्रीन कैंडल की बॉडी ने पूरी तरह से कवर कर लेना चाहिए। अगर ग्रीन कैंडल की बॉडी इस रेड कैंडल की बॉडी को पूरी तरह कवर नहीं कर रही है तो वो इनगल्फिंग पैटर्न नहीं होगा। तो जैसे कि हमने बात की थी कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न डाउन ट्रेंड में आता है जब स्टॉक प्राइसेस गिर रही होती है। तो डाउन टर्न में स्टॉक प्राइसेस लगातार गिर रही है और नए नए लोज बना रही है, जिसके बाद अचानक ये ग्रीन कैंडल बन जाती है जो कि पूरी तरह से उसकी पहले की रेड कैंडल को कवर कर लेती है और उस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस उस रेड कैंडल से ज्यादा होती है। तो ये ग्रीन कैंडल हमें बताती है कि उस स्टॉक में या मार्केट में बुल्स ने एंट्री कर ली है। साथ ही उस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस उसके पहले जो रेड कैंडल थी उससे ज्यादा है। तो इस ग्रीन कैंडल के दिन बुल्स ने उस स्टॉक में एंट्री कर ली है और सिर्फ एंट्री नहीं की है, उन्होंने उस दिन भर में अपना मोमेंटम भी बनाए रखा। तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हमें बताता है कि उस डाउन ट्रेंड में यानी उस बियरिश ट्रेंड में बुल्स ने एंट्री कर ली है और अच्छी खासी सक्सेसफुल एंट्री कर ली है, जिसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आगे भी बुलिश पैटर्न कंटिन्यू कर सकता है, जिसके चलते ट्रेडर्स उस स्टॉक को खरीद सकते हैं। यानी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हमें बताता है कि जहां पर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न तैयार हुआ है वहां से आगे मार्केट में बुलिश ट्रेंड आ सकता है, जिसका फायदा ट्रेडर्स उस स्टॉक को खरीद कर ले सकते हैं। जिस दिन आपको ये इंगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है उस दिन के आखिर में खरीद सकते हो। यानी जिस दिन ये ग्रीन कैंडल बन रहा है उसके आखिर पीरियड में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, तो उस दिन के आखिर की कुछ टाइम में आप उस स्टॉक को खरीद सकते हो, या फिर आप अगले दिन का वेट कर सकते हो और अगले दिन उस स्टॉक को खरीद सकते हो। और इन दोनों रेड और ग्रीन कैंडल में से जिस कैंडल का लो कम है उसे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। एक चीज हम फिर से रिपीट करेंगे कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस रखना ही रखना है। विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करिए। अब बात करते हैं बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में। बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न अप ट्रेंड में आता है और कुछ इस तरह दिखता है। इसमें पहले आपको ग्रीन कैंडल दिखेगी और उसके बाद रेड कैंडल दिखेगी, और जैसे कि आप देख सकते हो कि इस रेड कैंडल ने उसके पहले की ग्रीन कैंडल को पूरी तरह कवर कर लिया है। देखो, जरूरी नहीं है कि उस पूरी रेड कैंडल को उस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर करना है। जरूरी ये है कि उस रेड कैंडल की बॉडी को ग्रीन कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेना है। तो यहाँ पर बॉडी ज्यादा मैटर करती है रादर देन की पूरी कैंडल। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट में अप ट्रेंड यानी बुल ट्रेंड चल रहा है। शेयर प्राइस लगातार बढ़ रही है और नए नए हाइस तैयार हो रहे हैं, और इन हाइस के बीच अचानक से एक रेड कैंडल आ जाती है जिसकी बॉडी उसके पहले की रेड कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेती है। तो जब भी आपको ऐसा कोई पैटर्न दिखेगा तो उसे बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न कहा जाएगा। तो बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न हमें क्या इंडिकेट करता है? बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, लगातार उस स्टॉक में नए नए हाइस तैयार हो रहे हैं। उसी बीच रेड कैंडल आ जाती है और ये रेड कैंडल इंडिकेट करती है कि उस रेड कैंडल की दिन की क्लोजिंग प्राइस उसके पहले के दिन की क्लोजिंग प्राइस से कम है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि उस रेड कैंडल के दिन बियर्स ने उस स्टॉक में या मार्केट में एंट्री कर ली है, जिसकी वजह से ही रेड कैंडल तैयार हुई है और उस रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस उसके पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से कम है, जिससे हमें पता चलता है कि बियर्स ने उस स्टॉक में या मार्केट में एंट्री कर ली है, जिसके चलते आगे बियर ट्रेंड शुरू हो सकता है, यानी स्टॉक गिरना शुरू हो सकता है, जिसकी वजह से आपको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। यानी ट्रेडर शॉर्ट सेलिंग करके उस स्टॉक की गिरने वाली प्राइस का फायदा ले सकते हैं। यानी बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बाद ट्रेडर्स उस स्टॉक को शॉर्ट करके यानी उस स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बाद जैसे ही उस स्टॉक की प्राइस गिरने लगेगी तो उससे जिन ट्रेडर्स ने उस स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग की है उन्हें फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ट्रेडर्स जिस दिन ये रेड कैंडल फॉर्म हुई है उस दिन के आखिर के पीरियड में इस स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो रेड कैंडल है उसके अगले दिन ट्रेडर इस स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न में पोजीशन लोगे तो उसमें ये जो रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल है, इन दोनों में से जिस कैंडल का हाई ज्यादा रहेगा उसे आप स्टॉप लॉस के तौर पर यूज कर सकते हो।
बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न से हमें पता चलता है कि डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है और अप ट्रेंड शुरू हो सकता है, जिसका फायदा ट्रेडर्स उस स्टॉक में एंट्री करके ले सकते हैं। वही बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न हमें बताता है कि जो अप ट्रेंड चल रहा है वो खत्म हो सकता है और डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, जिसका फायदा ट्रेडर्स उस स्टॉक को शॉर्ट करके कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न ये दोनों भी पैटर्न अच्छे से समझ में आए होंगे। साथ ही ये पैटर्न्स क्या इंडिकेट करते हैं ये भी समझ में आया होगा। हमने ये भी बात की थी कि इन पैटर्न्स के बाद आप कौन सी पोजीशंस ले सकते हो और क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो आने वाले कुछ एपिसोड्स में भी कुछ इस तरह के अलग अलग पैटर्न्स के बारे में जानने वाले हैं। हम पता करेंगे कि वो पैटर्न्स क्या इंडिकेट करते हैं और उन पैटर्न्स के बाद आप कौन सी पोजीशन मार्केट में ले सकते हैं। अगर आपका सवाल ये है कि इन कैंडलस्टिक चार्ट को हम कहाँ देख सकते हैं, तो अगर आपका कहीं पर डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप moneycontrol.com पर भी इन चार्ट्स को देख सकते हो। moneycontrol.com की वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी शेयर का नाम सर्च कर लीजिए और उसके बाद यहाँ टेक्निकल चार्ट पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपको उस स्टॉक का कैंडलस्टिक चार्ट मिल जाएगा। और इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स के अलग अलग ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ट्रेडिंग ऐप्स होते हैं। तो उन ऐप्स की मदद से और ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की मदद से आप कैंडलस्टिक चार्ट का एनालिसिस कर सकते हो। वहां पर आपको हर एक स्टॉक का कैंडलस्टिक चार्ट मिल जाएगा, जिसके बाद आप वहां पर अपना एनालिसिस शुरू कर सकते हो। आगे चलकर हम ये भी बात करेंगे कि वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको आसानी से कैंडलस्टिक चार्ट का एनालिसिस करने में हेल्प करेंगे। कुछ सॉफ्टवेयर पेड है तो कुछ सॉफ्टवेयर फ्री भी है। तो आगे चलकर पैटर्न्स को समझने के बाद हम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के बारे में भी बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।